हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम आपका पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको स्टूडेंट बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और रेगुलर बेसिस पे अब आपको क्लासेस मॉर्निंग टाइम में मिला करेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज थे, कभी हम वीडियोज को शाम में देते थे तो कभी मॉर्निंग में देते थे। बट अब जो वीडियोज जो 2022 के लिए हैं, वो सारी वीडियोज, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो या फिर केमिस्ट्री की हो, अभी आपको 3 क्लासेस मिल रही है, तो मॉर्निंग टाइम में मिला करेंगी। मैं कोशिश करूंगा केमिस्ट्री की जो क्लास है वो इवनिंग में दूं, बट जो 2 क्लासेस हैं फिजिक्स एंड आपकी इंग्लिश की, वो आपको मॉर्निंग में ही मिला करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप कंफ्यूजन में मत रहना। और मैं एक टाइम टेबल भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में कि आपको कौन सी वीडियो किस टाइम पे मिलने वाली है, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टूडेंट, आज बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो है हमारा वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैद्युत आवेश, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चा? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। बात आती है कि वैद्युत आवेश आखिर होता क्या है। तो बच्चों, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा इसका हम बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो देखो, अब से लगभग ठीक है ना, 2500 वर्ष पहले, अब से लगभग 2500 वर्ष पहले, पूरा डिटेल बता रहा हूं, वैद्युत आवेश आखिर होता क्या है, कैसे इसकी हिस्ट्री बनी, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है बच्चों। एक यूनानी दार्शनिक थे, थेल्स। क्या नाम इनका? थेल्स। एक यूनानी दार्शनिक है थेल्स। इन्होंने देखा कि जब, कौन है? यूनानी दार्शनिक हैं, और कौन है? नाम क्या है इनका? थेल्स। इस चीज को याद रखना। और अब से लगभग, कब की बात कर रहा हूं मैं? 2500 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। तो यूनानी दार्शनिक है थेल्स, इन्होंने क्या देखा कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है, जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है, तो जो अंबर है और जो ऊन है, इनके अंदर क्या गुण आ जाता है कि छोटे छोटे आपके तिनके हो गए या फिर कागज के टुकड़े हो गए, उनको आकर्षित करने लगते हैं। अब से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। यूनानी दार्शनिक थेल्स, इन्होंने क्या बताया कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है, तो ये जो हैं, ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तिनके हो गए, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। और लगभग 2000 साल तक, लगभग 2000 वर्ष तक इनकी इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। 2000 वर्ष तक इनकी जो बात है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सन 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है, डॉक्टर गिलबर्ट एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर गिलबर्ट ने भी यही थ्योरी बताई। इन्होंने क्या देखा कि अंबर की तरह और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कांच है, आपका आबनूस है, रेशम है, लाख है, आदि और भी बहुत सारे पदार्थ हैं अंबर की तरह, जिनको आपस में जब रगड़ा जाता है, तो ये भी रगड़ने के बाद छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सारी चीज समझ में आ रही है ना? तो देखो, पूरा कॉन्सेप्ट देखो, शुरुआत कहां से हुई? अंबर और ऊन से। लेकिन अंबर और ऊन की तरह और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जिनको आपस में जब रगड़ा जाता है, तो ये भी हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में ये जो पदार्थ हैं, ये क्या कहलाते हैं जानते हो? वैद्युतमय। मतलब इनके अंदर वैद्युतमय, इलेक्ट्रीफाइड, या फिर इनको आवेशमय। इस स्थिति में इनको क्या कहा जाता है? वैद्युतमय या आवेशमय, चार्ज्ड। ठीक है बच्चों, तो ये तो हिस्ट्री हो गई इसकी कि अब से लगभग 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था। यूनानी दार्शनिक थेल्स, इन्होंने क्या बताया कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है, तो रगड़ने के बाद ये जो हैं हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज के टुकड़े हो गए, तिनके हो गए छोटे छोटे, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। और 2000 साल तक इनकी जो बात है बच्चों, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। और सन 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट हैं बच्चों, उन्होंने बताया कि अंबर और ऊन की तरह और भी बहुत सारे पदार्थ हैं। प्रयोग द्वारा सिद्ध किया इन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि अंबर और ऊन की तरह और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जिनको अगर हम आपस में रगड़ें, तो ये भी रगड़ने के बाद, ये जो गुण उत्पन्न हो रहा है बच्चा समझना, रगड़ने के बाद उत्पन्न हो रहा है या घर्षण के बाद उत्पन्न हो रहा है। जब हमने इनको आपस में रगड़ा,
ठीक है ना, उसके बाद उत्पन्न हुआ आवेश का गुण, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप डेफिनेशन थोड़ी सी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। आवेशमय मतलब चार्ज्ड, आवेशमय या वैद्युतमय मतलब इलेक्ट्रीफाइड आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बच्चा, कांच की छड़ एवं रेशम। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा। कांच की छड़ एवं रेशम, यहां तक आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। ये तो हमने थोड़ा सा हिस्ट्री जान लिया वैद्युत आवेश के बारे में, क्योंकि आपसे थोड़ा बहुत अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और देखो बचपन में भी आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा कि जब पेन को हम अपने सर से रगड़कर कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास लेकर जाते थे तो हम देखते कि वो कागज के टुकड़े उस पेन से चिपक जाते थे। सभी ने किया था ना। और अगर उनको रगड़ने से पहले की बात करें तो ऐसा नहीं होता था। अगर आप पेन को सर में नहीं रगड़ो, उसके बाद ट्राई करो तो नहीं होगा। आप सभी ने इतना तो पता होगा, आपने किया भी होगा। ये बेसिक है बच्चों। अब एक और डेफिनेशन देखो, डेफिनेशंस तो वैद्युत आवेश की बहुत सारी हैं। अगर एक और डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं वो भी आपको बता दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा कांच की छड़ और रेशम का जो एग्जांपल इसको थोड़ा सा समझा दूं। देखो बच्चों, ये हमारे पास कांच की छड़ है और यहां पर हमने ले रखा है रेशम। जब तक हमने कांच की छड़ और रेशम को नहीं रगड़ा तो अगर आप इनको किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास लेके जाते हो तो उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को, ये क्या है बच्चा, कांच की छड़ है, कांच की छड़, और ये क्या बच्चों, रेशम है। समझना पूरा बेसिक। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बच्चा, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो जो रेशम है बच्चों, ये कैसी हो जाएगी रगड़ने के पश्चात, ऋणावेशित। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कांच की छड़ से निकलकर रेशम पर पहुंचेंगे। तो रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से रेशम बच्चों ऋणावेशित हो जाएगी। और कांच की छड़ आपकी कैसी हो जाएगी बच्चा, अब धनावेशित। ये कैसी रहेगी, धनावेशित रहेगी। ये है पूरा का पूरा वैद्युत आवेश। ये जो गुण उत्पन्न होता है ना, ये जो गुण उत्पन्न हुआ, अब ये अगर इनको आप किन्हीं भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास लेकर जाओगे तो वो चिपक जाएंगे इनसे, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर आवेश का गुण आ चुका है। क्लियर सभी को। और एक और डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो बच्चा लिख लेना, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को, ठीक है ना, ये भी जनरल डेफिनेशन है। किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी डेफिनेशन है। कोई भी वस्तु है, कोई भी चालक है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो ऋणावेशित हो जाएगी, और अगर उस पर कमी हो गई तो धनावेशित हो जाएगी। तो किसी वस्तु पर या किसी चालक पर या किसी पदार्थ पर, कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर चलेगा, किसी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर, क्योंकि यहाँ पर पदार्थ की बात हो रही है। ऐसा नहीं कांच की छड़ कोई चालक है, तो यहाँ पर आप पदार्थ भी यूज कर सकते हो, चलेगा, ठीक है ना। तो किसी वस्तु पर, किसी चालक पर, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। हमने थोड़ा सा बेसिक जाना बच्चा यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो अब से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, तब से कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट है, इन्होंने अपना प्रयोग किया, उसके आधार पर इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है।
तो उसके आधार पर मैंने एक डेफिनेशन आपको ये बना के दे दी कि जब भी हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो ये पदार्थ जो है वो हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं, और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ हैं वो आवेशमय हो चुके हैं या फिर वैद्युतमय हो चुके हैं, मतलब चार्ज हो चुके हैं या फिर इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखा बच्चा, कांच की छड़ और रेशम। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है? वो तो बता देना कमेंट करके, ठीक है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको समझा दूं। बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अभी हम वैद्युत आवेश के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं बच्चा। यहाँ तो हमने भी थोड़ी थोड़ी चीजों को जाना है, ठीक है। देखो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ऑडियंस को लेके आओ, स्मार्ट क्लासेस भी जल्दी लेकर आएंगे यार। अभी हमारे पास उतनी ऑडियंस नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए। हाँ मानता हूँ यार, स्मार्ट एंड लाइव क्लासेस के बाद थोड़ी सी ऑडियंस बढ़ेगी, तो वो भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं बच्चा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है ना। और हाँ, सिलेबस की टेंशन ना लीजिए। अभी 2021 वालों के एग्जाम नहीं हुए हैं तो 2022 वालों के भी थोड़ा सा डिले हो सकते हैं एग्जाम, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा बोर्ड के ऊपर कि वो कितना डिले कराए। बट अभी तो आपको तैयारी उस टाइप से करनी है बच्चा कि बोर्ड एग्जाम कभी भी हो आप पूरी तरह से रेडी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेहनत करते रहिए, बोर्ड एग्जाम पर फोकस करिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सारी चीजों को जाना और उम्मीद करता हूँ वो सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करूंगा बच्चा। देखो दो चालक है हमारे पास, एक चालक ये मान लो और एक चालक हमारे पास ये मान लो, ठीक है। अगर इनको नहीं रगड़ा है तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समान होंगे। जैसे यहाँ पर मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, ठीक है, और सेम मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव हैं आपके 2 और नेगेटिव भी हैं 2। फॉर एग्जांपल है ये दो चालक हमारे पास या दो पदार्थ हमारे पास हैं। जब तक हमने इनको नहीं रगड़ा ये अपनी स्थिति में है, लेकिन जब इनको हमने रगड़ा आपस में तो इस पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां चले गए। कहां चले गए? यहां पर चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो मैं यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा, ठीक है, और यहां पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा। यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये तो आपस में संतुलित हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर देगा। लेकिन यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कितना पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? 2। और यहां पर नेगेटिव देखोगे तो कितना दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा आपको? 2। तो यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ पर जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहां पर उतने के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया। 3 जाएंगे तो 3 के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 4 जाएंगे तो 4 के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जितने इलेक्ट्रॉन से इधर जा रहे हैं उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 के बराबर आ गया, 3 गए तो 3 के बराबर, 4 गए तो 4 के बराबर। इस तरीके से बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो ये कैसे आपको ये चालक या ये पदार्थ कैसा दिखाई दे रहा है? अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये धनावेशित दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? तो हम तभी तो कहते हैं ये धनावेशित हो गया। और ये ऋणावेशित दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। तो ये पदार्थ जो है वो कैसा हो जाएगा? हमारा ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों समझ सकते हो कि क्या हो रहा है आखिर। वो चीजें मैंने यहां पर समझा दी है। बात आती है वैद्युत आवेश कितने टाइप का होता है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, वो भी आप सभी के लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है बच्चों। और यहां पर देखो थोड़ा सा मैं एक चीज और आपको समझाना, आपने एक सूत्र में यहां पर पढ़ा रहा हूं, Q बराबर N/E, ठीक है। Q बराबर N/E। Q क्या है? वैद्युत आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ये सूत्र भी आपको याद रखना है। और एक और सूत्र हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे बच्चा, Q बराबर I/T। Q बराबर I/T। इसका जो यूनिट बनेगा ना वैद्युत आवेश का, वो इसी से भी बना सकते हैं, ठीक है, इससे भी बन जाएगा। और एक और यूनिट होता है वो भी आप तैयार कर लेना। एक तो कूलम आप सभी को पता है बच्चों, और एक एम्पियर/सेकंड भी होता है। तो वो कहां से बनेगा? वो यहां से बनेगा। और ये मैं आपको आगे जाके इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है बच्चा। तो ये सूत्र भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इनके ऊपर भी शायद न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड है बच्चों, इसी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इनको बता दिया है। और यहाँ पर अगर आप एक कूलम की डेफिनेशन देखना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो यहाँ पर कि आखिर एक कूलम होता क्या है। अगर कोई चालक है उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक पर जो वैद्युत आवेश होगा वो 1 कूलम होगा। मैंने कैसे बोला ये सारी चीजें समझिए। I बराबर बच्चों 1 एम्पियर, T बराबर बच्चों 1 सेकेंड। वैसे आगे जाके भी ये कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो Q बराबर बच्चा कितना हो जाता है? 1 कूलम।
अब डेफिनेशन कैसे बनी वो समझिए। अगर कोई चालक है, हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, अगर उस चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, क्या 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो उस चालक पर जो वैद्युत आवेश होगा वो 1 कूलाम होगा। उस चालक पर वैद्युत आवेश बच्चा कितना होगा? 1 कूलाम होगा। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बता देना। तो यहां से हम थोड़ा, देखो ये बेसिक है बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें यार पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखोगे वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार इंग्लिश में लिख लीजिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश बच्चा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वैद्युत आवेश? 2 प्रकार के। तो लिखोगे वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। नंबर 1 धनावेश, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा इसे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है। और नंबर 2 होता है बच्चा ऋणावेश। इस इंग्लिश में इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो बच्चों देखो, कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो धनावेशित होगा। तो उस पर क्या होगा? धनावेशित होगा या धनावेश होगा। और किसी चालक पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो ऋणावेशित होगा या ऋणावेश होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेश कहते हैं। ये भी लिख सकते हो आप, धनावेश कहते हैं। तो कोई भी चालक है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या है बच्चों? अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसको हम धनावेश कहेंगे, ठीक है। अगर उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो डिपेंड नहीं करता है। वो मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई चालक है या पदार्थ है या कोई वस्तु है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हम उसको धनावेश कहेंगे। क्लियर है? बात आती है ऋणावेश की। तो किसी चालक पर, किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि कोई चालक है, उस पर 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस पर कितना आवेश होगा? आवेश कैसे ज्ञात करोगे? आप सभी ने सूत्र मैंने अभी पढ़ाया था, Q बराबर N × E, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो ऋणावेशित होगी। क्लियर है? वो वस्तु कैसी होने वाली है? ऋणावेशित होने वाली है, क्योंकि उसने बोला है कि किसी वस्तु पर 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब उस पर 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो ऋणावेशित तो होगी, लेकिन उस पर कितना आवेश होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन से बच्चा? 4, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। मल्टीपल करोगे इनका तो 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो वस्तु है उस पर इतना वैद्युत आवेश होगा, 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है बच्चा। कोशिश की मैं सारी चीजें आपको बेसिक से समझा सकूं, क्योंकि बेसिक ही चल रहा है अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं चला है, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। हमने बहुत कुछ सीखा अभी मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको बेसिक इसका, ठीक है। क्योंकि अगर हम समान आवेश हैं या फिर विपरीत आवेश हैं, उनको एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है, क्या असर पड़ेगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, और अब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से चालू कर दो बेटा, पढ़ना, ठीक है। मेहनत करिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, टेंशन ना लीजिए, बस फोकस स्टडी पर होना चाहिए। ऑफलाइन कोचिंग बंद है तो ऑनलाइन आपको पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सब कुछ पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त। टेंशन मत लो कि आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो छोड़ी जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग कराएंगे, ठीक है। अभी तो 3 सब्जेक्ट चल रहा है,
स्मार्ट क्लासेज जैसी लॉन्च होंगी उसके बाद सारे सब्जेक्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे और सभी टीचर अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड होंगे, टेंशन मत लीजिए, आपके लिए जो भी किया जाएगा वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पर हम थोड़ी सी चीजें और जान लेते हैं, थोड़ा नोट पॉइंट डाल लेना आप सभी। नोट नंबर 1, ठीक है, पैसे वाला नोट नहीं है, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो है। तो यहां लिख सकते हो आप समान आवेश, समान आवेश, समान आवेश धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां समान आवेश एक दूसरे को, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो समान आवेश हैं, जैसे मैं पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर सकता हूं, मैं नेगेटिव नेगेटिव की बात कर सकता हूं बच्चा। तो जब इनको एक दूसरे के पास ले जाया जाता है तो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को लेकर जाते हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव को लेकर जाते हो। तो जो भी समान आवेश हैं, चाहे वो धनावेश धनावेश को लेकर जाते हो या फिर ऋणावेश ऋणावेश को लेकर जाते हो, तो ये एक दूसरे को बच्चों प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान आवेश क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। अगर आप पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले के पास लेकर जाते हो, अगर दो वस्तुएं हैं फॉर एग्जांपल, दोनों पर ही पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप उनको एक दूसरे के पास लेकर जाओगे तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटेंगे। आपने इसका प्रैक्टिकल तो नहीं किया होगा बट आपने चुंबक का जरूर किया होगा। तो आप वहां पर चुंबक में दो ध्रुव देखते हो, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, एक पर N लिखा होता है, एक पर S लिखा होता है। दो चुंबक आपके पास हैं, पहली चुंबक का N दूसरी चुंबक के N के पास लेके आए, तो कितनी भी ताकत लगा लेना आप उन दोनों को मिला नहीं सकते हो। आपने बचपन में किया होगा या फिर कभी ना कभी तो जरूर किया होगा, मुझे पता है। या फिर ऐसे दोनों को पास लेके जाओ, पास लेके जाओ, उंगली ऐसे होते रहेंगे लेकिन वो दोनों एक दूसरे से चिपकने वाले नहीं है। बट एक का N है दूसरे का S है, पास है तुरंत ही चिपक जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समान आवेश हो या फिर समान ध्रुव हो, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत आवेश हो या फिर विपरीत ध्रुव हो, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही मैं आपको यहां पर समझाना चाहता था कि अगर हम समान आवेश हैं, उनको एक दूसरे के पास लेकर जाते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बट सेकेंड पॉइंट, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारे यहां पर क्या रहेगा, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विपरीत आवेश है तो बच्चा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश का मतलब क्या है, पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या फिर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कैसे भी ले सकते हो, थप्पड़ ऐसे मारे वैसे मारो, लगेगा गाल पे। ठीक है, तो विपरीत आवेश हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हैं। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर जाते हो तो ये बच्चा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे अगर आप ज्यादा पास लेकर गए तो। एग्जाम्पल मैंने आपको चुंबक वाला समझाई दिया है कि जब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लेकर जाओगे चुंबक के, तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। होता है, आपको पता होगा इतना। तो बच्चों ये हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम छोटी छोटी चीजें और जान लेते हैं। संकेत की बात करें कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, सिंबल स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू, कहीं पर आपको स्मॉल क्यू दिखाई देगा तो कहीं पर आपको कैपिटल क्यू। मात्रक की बात करें बच्चा, इसका यूनिट क्या होता है, तो मात्रक कूलाम या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड, दोनों यूनिट मैंने आपको बता दिए कैसे बने, एम्पियर सेकेंड। विमा की बात करते हैं बच्चा, तो विमा भी आप वैसे ज्ञात कर सकते हो, अगर ज्ञात करना चाहते हो तो एम्पियर सेकेंड से ही बना सकते हो, एम्पियर के लिए ए और समय के लिए टी। राशि की बात करें तो बच्चा ये अदिश है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, स्केलर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप वैद्युत आवेश पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वैद्युत आवेश के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, इसको मिटा देते हैं। मूल आवेश के बारे में थोड़ा सा यहीं पे जान लीजिए, मूल आवेश के बारे में। ठीक है, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। अब ये क्या होता है बच्चा, तो किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है
उसे मूल आवेश कहते हैं, उसे मूल आवेश कहते हैं। तो कोई भी आवेशित कण है उस पर कम से कम, जितना कम से कम आवेश रह सकता है बच्चों, उसी को मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है। इसे स्मॉल ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और E का मान याद रखना बच्चा, इससे कम आवेश किसी भी आवेशित कण पर नहीं हो सकता। E इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो कोई भी आवेशित कण है उस पर इतने से कम आवेश पॉसिबल नहीं है, कम से कम इतना आवेश तो उस पर रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव रहता है, प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव रहता है, बस इतना सा अंतर है, लेकिन दोनों पर आवेश होता इतना ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो कोई भी आवेशित कण है उस पर जितना कम से कम आवेश रह सकता है बच्चों, उसी को फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है। और किसी भी आवेशित कण पर इतने से कम आवेश संभव नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मूल आवेश भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं सभी की समझ में सब कुछ आ रहा होगा। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं अब इसको। अब अगली हेडिंग है बच्चों आपका वैद्युत आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है ना, उसी तरीके से आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। ठीक है ना, अब क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, अभी सही तरह उसको समझने का प्रयास करना। वैद्युत आवेश का संरक्षण, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पर आप आवेश संरक्षण का नियम भी लिख सकते हो, चलेगा, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है ना। और होता क्या है ये जानिए। देखो आप सभी ने ऊर्जा संरक्षण के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ रखा है तो, कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, एनर्जी को उत्पन्न नहीं कर सकते, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। होता क्या कि एक प्रकार की ऊर्जा को केवल दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप कहीं अपने कमरे में हो तो फैन चला रहे हो, किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कन्वर्ट हो रही है किसमें? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, उस तरीके से कन्वर्ट होती हैं केवल। तो ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आवेश के साथ भी होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, उसको सही तरह समझना। तो यहाँ पर लिख लेना कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। बात आती है एग्जाम्पल की। तो बच्चों कांच की छड़ और रेशम का मैं एग्जाम्पल लूंगा और आपको उसी से पूरा का पूरा समझाऊंगा। यहां पर हमारा रेशम फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? कांच की छड़ है, और ये क्या हमारा रेशम है। कांच की छड़ और रेशम को रगड़ने से पहले इन पर अलग अलग आवेश कितना है? 0 है। तो नेट आवेश भी हमारा कितना होगा? 0। नेट आवेश कितना होगा इनको रगड़ने से पहले? 0। ये कब की कंडीशन है बच्चों? रगड़ने से पहले की, जब तक हमने इन दोनों को नहीं रगड़ा है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, रेशम पर उतना ही नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो अगर मैं रगड़ने के बाद नेट आवेश की बात करूं, फॉर एग्जांपल समझना, कांच की छड़ से 5 इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर गए, तो रेशम पर 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन जो कांच की छड़ है उसमें 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कांच की छड़ से 5 इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले गए, तो रेशम पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, रेशम पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, और कांच की छड़ पर 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रेशम पर 5 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके, तो 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जितना नेगेटिव चार्ज रेशम पर गया है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज कांच की छड़ पर उत्पन्न हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं नेट आवेश निकालता हूं, इस कंडीशन में अगर मैं नेट आवेश निकालूं, तो +5
-5 इज इक्वल टू 0। ये रगड़ने से बाद की कंडीशन है, रगड़ने के बाद। तो आपने यहां पर क्या देखा, आवेश का केवल स्थानांतरण हुआ, एक प्रकार का आवेश केवल दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित हुआ। ना तो हमने आवेश को उत्पन्न किया, ना ही हमने आवेश को खत्म किया, क्योंकि नेट आवेश आप देख रहे हो 0 है। रगड़ने से पहले भी 0 था और रगड़ने के बाद भी 0 है, तो हमने आवेश को उत्पन्न ही नहीं किया और ना ही नष्ट किया। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है मेरे दोस्त, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा की तरह एक प्रकार के आवेश को हम दूसरे प्रकार के आवेश में केवल कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल परिवर्तित कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये वैद्युत आवेश का संरक्षण है, या फिर हम आवेश संरक्षण का नियम भी इसको कह देते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें हैं, कैसे भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज की वीडियो को तो बस यहीं पे एंड करते हैं। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी बड़ी वीडियोस और देंगे। अब जो वीडियोस का टाइमिंग है थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं बच्चों। आवेश का क्वांटीकरण हो गया, कूलाम का नियम हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेंगी। अब आगे की जो भी वीडियोज होंगी वो बड़ी होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो टेंशन मत लीजिए, सिलेबस की जो भी चीजें हम करेंगे आपके लिए बेस्ट करेंगे, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो आज की वीडियो को बस समाप्त करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।